तो चाचा बताएंगे अब सभी लोगों के सामने रोहित की सच्चाई और करेंगे अब अरमान और अभीरा को इनोसेंट साबित। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहाँ दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जब अभीरा बेहोश होती है तो उसके बाद तो अभीरा को ले जाता है, तो वहीं अब अरमान पीछे जाने की कोशिश करता है, तो वहीं सोना रोक देती है। तो वहीं दूसरी तरफ दादी से एक जोरदार चांटा भी लगाती है अरमान को, तो वहीं अब अरमान तो वहीं टूट जाता है। तो वहीं अब अरमान को सपोर्ट करने के लिए विद्या आगे आती है और बोलती है कि मेरे बच्चे तुझे संभलना होगा, तूफान के बाद हम ये नहीं सोचते कि क्या क्या उजड़ गया, हम उसे संभालने की कोशिश करते, जो जो बचा हुआ है तुम्हारे पास अभी अभीरा है, तुम्हें अभीरा के लिए खड़ा होना होगा और संभलना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ रूही की भी पूजा खत्म हो जाती है, तो जहाँ पे अब रूही आती है और बोलती है कि वाह माँ वाह, आपको अभी तक एहसास नहीं कि अरमान ने मेरे साथ क्या किया है और आप अभी भी अरमान को सपोर्ट कर रही हो, इससे इसके कर्मों की सजा मिली हुई है। जहाँ पर अब विद्या बोलती कि रूही तुम्हें तुम्हारा बच्चा मिल गया ना, तो तुम खुश होने की बजाय इस बात से पे क्यों भड़क रही हो कि मैं अपने बेटे को सपोर्ट कर रही हूँ। हाँ मैं मानती हूँ कि एक पल के लिए मेरा बच्चा कमजोर पड़ गया था और उसने गलत फैसला ले लिया, उसकी सजा उसे मिल रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये उम्र भर सजा बिताएगा। तुम अपने बच्चे को देखो और मैं अपने बच्चे को देखूंगी। जहाँ पर अब एक तरफ अरमान को सपोर्ट करती है विद्या और कहती है कि जाओ अभीरा को जाके समझाओ, अभीरा को जाके मनाओ। तो वहीं दूसरी तरफ अब अरमान जाता है, तो वहीं पीछे पीछे अब रोहित भी जाता है और रोहित बात करता है कि भैया मैं आपकी खुशियों को जला के अपना महल नहीं बनाना चाहता, हमें फैमिली को पूरा सच बताना होगा, पूरा सच कि बच्चे को आपने नहीं बल्कि मैंने आपको जबरदस्ती दिया था क्योंकि मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहा था। तो वहीं ये सारी बातें पीछे खड़े होकर मनोज सुन रहा होता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब अरमान रोहित को समझाता है और कहता है कि तू बेवकूफ हो गया है रोहित, अगर ये सच कभी भी पता चला ना तेरे बच्चे को कि तूने उसे इतना भी काबिल नहीं समझा कि उसे पाल सके और उसे हमें पालने के लिए दे दिया था, तो वो तेरे से हमेशा नफरत करेगा और रूही वो तो तुझसे नफरत करेगी। जहां अब अरमान चला जाता है अभीरा के पास, तो वहीं अभीरा के लिए गेट खटखटाता रह जाता है गोयंका हाउस में, मगर अरमान के लिए कोई गेट नहीं खोलता। तो वहीं दूसरी तरफ अब अभीर कंफ्यूज अपनी बहनों को लेकर, जहाँ पे अब अभीर बोलता है कि रूही ऐसा क्यों बोल रही थी कि अभीरा को पहले से पता है। एक मन करता है कि अभीरा इनोसेंट है, मगर दूसरे पर लगता है कि जब रूही अभीरा को कब से जानती तो हो सकता है रूही सही हो। जहाँ पर दोस्तों अब अभीर को तो भड़का दिया है रूही ने अभीरा के खिलाफ, तो वहीं अब अभीरा बेहोश है। तो वहीं अब मनीष जी और स्वर्णा कहते हैं कि तुझे लगता है कि अभीरा को पहले से पता था कि बच्चा रूही का है और तुझे लगता है कि ये मैंने बहन का बच्चा चुराएगी। जहां पर अब अभीर तो कंफ्यूज है। तो वहीं दूसरी तरफ अब सभी लोगों के सामने वादा ले लेती है रूही विद्या से कि माँ वादा करो मुझसे कि अभीरा मेरे बच्चे के आसपास भी नहीं होगी। तो वहीं अब विद्या वादा भी दे देती है। तो वहीं दूसरी तरफ अब दक्ष तो रो रहा होता है, जहाँ पे अब रोहित बोलता है कि हमें भाभी के पास लेके जाना होगा, जहाँ पे अब रूही बोलती है कि ऐसा तो होने से रहा रोहित। तो वहीं दूसरी तरफ अब दादी सा हड़काती है रूही को और कहती है कि जब कोई टूटता है ना तो दूसरों का दर्द समझता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब मनोज भी सोचता है कि मैं बता दूं, मगर रूही की बढ़ती नफरत देख रोहित के लिए वो रुक जाता है। तो जहाँ पे अब अभीरा जब होश में आएगी और वो जब घर में आएगी अरमान के साथ, तो वहीं अब जब दक्ष को रोता देखेगी तो उसके बाद अब अभीरा की मजबूरी होगी उसे चुरा के भागने के लिए, क्योंकि रूही तो अभीरा के पास आने ही नहीं देना चाहती दक्ष को। तो अब जैसे ही दक्ष को अभीरा उठाएगी वो चुप हो जाएगा। जहाँ पे अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि अभीरा ने दक्ष को चुरा के सही किया या गलत, क्योंकि रूही तो चुप करा नहीं पा रही थी दक्ष को, दक्ष तो रोता ही जा रहा था। अब ऐसे में रूही को भी तो समझना चाहिए था। अब ऐसे में मजबूरी में अभीरा लेके भाग गई। वहीं दोस्तों क्या आप लोग चाहते हैं कि मनोज चाचा अरमान का सच और रोहित का सच सबके सामने ला दे? तो हमें ज्यादा कमेंट करें। क्या अब रोहित का सच सबके सामने आ जाना चाहिए ताकि अभीरा और अरमान के लिए जो नफरत है घर वालों के लिए वो कम हो जाए? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही सीरियल से रिलेटेड जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।